हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई आज हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 ऑफिशियल रिजल्ट भाई पब्लिश। रिजल्ट की तिथि कब घोषित होगी, रिजल्ट से पहले बड़ा बदलाव किया गया है। कट ऑफ के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। देखिए सेंट्रल नंबर 2024 रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन टेंटेटिव टाइमलाइंस में कितनी जो वैकेंसियाँ थी 9,000 थी, जो बाद में बढ़कर कितनी हो गई थी, ये 14,000 के आसपास चली गई थी। बाद में इनको बढ़ा दिया गया था जो टेक्नीशियन की थी, और जिनका एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में पीछे हुआ था भाई दिसंबर महीने में। ठीक है, अब क्या है, पब्लिश ऑन द नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। सही बात है भाई, फरवरी में ये जो फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था, और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये मार्च और अप्रैल में आपके द्वारा फॉर्म डाले गए थे। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आर टेंटेटिवली शेड्यूल बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। यानी कि जो भी इन्होंने कहा था कि भाई जो एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपका एग्ज़ाम कब से कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो ये भी इसमें मेंशन किया हुआ कि अक्टूबर से दिसंबर तक। अब जो मुख्य चीज़ है जो इसमें देखने वाली है वो हम आगे आपको लेके चलते हैं। ठीक है, बाकी आप सब ने देख लिया भाई इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे और इसका एग्ज़ाम कब था। और जो अहम जो बात है देखने लायक, तो देखिए अब अगर हम बात करें इसकी, आप चौथा कॉलम पर अगर देखोगे, चौथे नंबर पे क्या कह रखा है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन फरवरी 2025। यानी कि 2025 में फरवरी में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है फरवरी के अंदर। ये इसमें एक अहम बात है कि भाई आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फरवरी के अंदर। द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इश्यू इन अप्रैल 2025। आगे जो भविष्य में भाई अलग से वैकेंसी आएंगी टेक्नीशियन की, वो आपको अप्रैल 2025 में फिर से देखने को मिलेंगी। कितनी आएंगी इसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का है, ये रेलवे रिक्वायरमेंट सेल का पूरा प्लान है RRB का कि भाई अप्रैल 2025 में आपको वैकेंसियाँ दोबारा से देखने को यहाँ पर मिलेंगी अप्रैल महीने में। यानी कि मान के चलिए फरवरी तो है ही, मार्च और अप्रैल 2 महीने बाद आपको अलग से इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अब जो कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं उनको क्या भाई शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा, उनकी डेवी होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। सेंट्रल नंबर 2024 रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन टेंटेटिव जो टाइमलाइन, उसी के तहत भाई हम बात करें ALP की, क्योंकि ALP का जो एग्ज़ाम है वो टेक्नीशियन से पहले हुआ था CBT 1, और एक होता है इसमें CBT 2 और एक होता है उसमें CBET। तो इसका मतलब मान के चलिए कि आपका ALP का CBT 1 तो आपका हो चुका है नवंबर में। ठीक है, अब CBT 2 की अगर बात करें तो CBT 2 कब होगा, तो CBT 2 तब होगा जब CBT 1 का आपको जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो CBT 2 का भी रिज़ल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। यानी कि मार्च अप्रैल तक जो आपका CBT 2 है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, मार्च या अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़्यादा ही लंबा खींचेंगे तो अप्रैल तक जा सकता है, इससे आगे कोई संभावना है नहीं इसकी। ALP के अंदर 18,000 प्लस वैकेंसियाँ थी वहाँ पर, लगभग मान के चलिए कि 19,000 से थोड़ी ही कम थी। तो उन वैकेंसियों का भी भाई सरकार द्वारा जो CBT 2 है वो लेने का काम किया जाएगा। उसमें फिर CBET भी होता है। लेकिन अगर बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद आपका क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम होगा, और फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है भाई वो तैयार हो जाएगी कि भाई किस किस का सिलेक्शन हुआ है और किस किस का नहीं हुआ है। बहुत से पोस्टें थी वहाँ पर, ITI की भी थी और PCM वालों की भी वहाँ पर बहुत सी पोस्टें आपको देखने में को मिलेंगी।
और बात करें भाई ITI में बहुत सी ट्रेड थी, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वायरमैन हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया। तो सभी की जो कट ऑफ लिस्ट है वो वैकेंसियों के हिसाब से, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर कम रहेगी, ये तो देखिए जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्कोर कितना बढ़ता है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग भाई कितना आसान पेपर था आपका, कितना हार्ड था उसके अंदर। लेकिन जहाँ तक बात करें भाई PCM की 85+, हो सकता है कम भी चले जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 85 नंबर या इससे ऊपर वाले का ही सिलेक्शन होगा। ये तो एक मान के चलिए कि अंदाज़ा है भाई, यहाँ तक इससे ऊपर तो कट ऑफ कहाँ पे जाएगी। तो 85+ है, इससे कम में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हर एक पोस्ट की जो है अपनी अलग अलग कट ऑफ जाएगी। डीजल मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर आपको 75 ऊपर वाला सिरा है, कम वाले का भी होगा, क्योंकि जोन भी यहाँ पर अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है भाई किस जोन के अंदर कितनी जाएगी। वेल्डर है 70 में भी हो जाएगा, 65 में भी हो जाएगा। उसी के तहत भाई बहुत सी यहाँ पर पोस्टें थी जो अलग अलग ITI की हुए कैंडिडेट थे। लगभग 19-20 लाख कैंडिडेटों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था भाई। अब जो रेडियो एंड रेफ्रिजरेटर टीवी बहुत सी जो वैकेंसियाँ थी उनका, जैसे रेफ्रिजरेटर से संबंधित थी, तो अब ज़्यादा समय नहीं है भाई, जल्द से जल्द आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वहाँ पर एक ये भी डाल दिया जाएगा भाई इस कैंडिडेट को, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में कई बार तो ऐसा होता है कि 10-10, 15-15 नंबर भी बढ़ जाते हैं और 4-5 भी बढ़ जाते हैं, 1-2 भी बढ़ जाता है और नहीं भी बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि नंबर बढ़े, कई बार तो क्या होता है ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं और कई बार नहीं होता है। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है कि जर्नल को 40%, यानी कि 100 में से अगर आपके 40+ मार्क्स है, 40-42, तो आप थोड़ी बहुत उम्मीद लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप लग जाओगे, बस ऐसा हो सकता है कि भाई आप पास हो गए हो, ठीक है। अगर आपकी 40% से कम है तो फेल तो आप वैसे भी हैं, लेकिन 40+ पे जाने के बाद अगर किस्मत अच्छी है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट